जोहार दोस्तों। तो आज का सेशन लोकगीत से है और रोहित सर के बुक से लगभग आज आपके लोकगीत कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ दोस्तों, इसमें इतने सारे कंटेंट जितना मुझे चाहिए उतने नहीं हैं दोस्तों। इसका आज पार्ट 1 रहेगा और दोस्तों कल मैं पार्ट 2 भी स्टडी फॉर गोल्स के बुक्स में करा दूंगा, क्योंकि ये हमको इनफ नहीं लग रहे हैं एग्ज़ाम के व्यू से। दोस्तों मैं इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखाऊंगा, आप लिखेंगे और अगर मिस कहीं हो जाता है तो आप इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो टेलीग्राम में आपको मैं तुरंत कर देता हूँ। तो आप आज पार्ट 1 देखेंगे और स्टडी फॉर गोल्स का जो बुक है उसके भी सारे मैं दोस्तों लोकगीत, विवाह गीत, संस्कार गीत, छठियारे गीत, जितने भी हैं श्रम गीत, ऋतु गीत, कर्मा गीत, सोहराय गीत, जितने आपके सिलेबस में है मैं वो पार्ट 2 में लाके कवर कर दूंगा। और मैं आज बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखाऊंगा जो आप लिखेंगे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक साहित्य का महत्व पहला ही है दोस्तों, लोक साहित्य का क्या महत्व है। मैंने एक दो पीडीएफ को मैंने लगाया है दोस्तों थ्योरी टाइप के, तब आपके एमसीक्यू लेके जाएंगे और कल पूरे एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों, इसीलिए आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये कवर करेंगे। और थोड़ा ये बड़ा सेशन होंगे लेकिन आपको पूरा देखना है, क्योंकि अंत तक आपके क्या क्वेश्चन रहेंगे ये दोस्तों एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में आपको फंसाएंगे। तो जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो पंडित जीएस एकेडमी टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे, वहीं पे आपको पीडीएफ दिए जाते हैं और सारे का भी पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ। और आज डीएसपी का वॉल्यूम 1 का भी दोस्तों मैं सेट छोड़ा, उसको आप देखेंगे और उसका प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 10 तक के आपके सेट पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाके देखेंगे। और डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का 11 सेट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, उसका मैं दोस्तों मैथ रीजनिंग आंसर के साथ में डाल दूंगा पीडीएफ में 1 से लेकर 11 तक। और आप वॉल्यूम 1 जरूर देखें, क्योंकि आज का वो सेट बहुत ही अच्छे हैं और प्लेलिस्ट में आपके 1 से 10 तक सेव हैं। जाएंगे आप प्लेलिस्ट, वहाँ सारे सेट में आप देखेंगे जैसे सीजीएल सेट लिखे होंगे, वो खोलेंगे तो आपके सारे सेट वहाँ मिल जाएंगे, उसको आप जरूर देखेंगे दोस्तों। मैंने 1 से 10 तक उस वॉल्यूम 1 का बुक का कंप्लीट कराया हुआ है, आप उसे देखेंगे। आज 11वां सेट मैंने छोड़ा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों लोक साहित्य का महत्व, सबसे पहला है लोक साहित्य का क्या महत्व है। थोड़ा हम थ्योरी देखते हैं 1-2 पेज, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू में जाएंगे। लोक साहित्य का महत्ता को समझने हेतु बिंद भूमिका के संपादक ने लिखा है। क्या दोस्तों, बिंद भूमिका के संपादक ने लिखा। देखिए शिष्ट साहित्य के बारे में अब बोला गया है। शिष्ट साहित्य रोज का फूल है। क्या है? रोज का फूल है जो क्षण मात्र शोभा देकर कुम्हला जाता है, किंतु लोक साहित्य डाली का फल है जो झड़ के भी पुनः नए पौधे के छटा बिखरते रहता है। तो दोस्तों इस पे कहा गया है शिष्ट साहित्य के बारे में, ये रोज का फूल है। जैसे हम डेली एक दिन फूल तोड़ते हैं, जैसे मुरझा जाते हैं, उस तरह शिष्ट साहित्य को बोला गया है। लेकिन लोक साहित्य को डाली का फल बोला गया है। अगर वो झड़ भी जाते हैं फिर वहाँ से नया पौधा उगते हैं और फिर अपना वो विस्तार करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है लोक साहित्य का विषय। लोक साहित्य का विषय क्या आप देखेंगे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, जंगल, हवा पानी, आकाश, सूर्य चंद्रमा, तारे, भूत, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, आस्था, अंधविश्वास, ये सारे लोक साहित्य के विषय हैं। इस पे चर्चा होंगे। लोक साहित्य का वर्गीकरण किसे कहा जाता है। लोक साहित्य किसमें वर्गीकरण है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, और आप एक यहाँ से नोट करेंगे लोक नाट्य। क्या दोस्तों आप नोट करेंगे लोक नाट्य, क्या क्या, लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा दिए हुए हैं। एक लोक नाट्य आप नोट करेंगे। और एक है दोस्तों परिकीर्णन साहित्य, उसमें आपके क्या होते हैं। परिकीर्णन साहित्य में देखिए दोस्तों पहेली, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, मंच, ये सारे आपके होते हैं दोस्तों। पहेली का हम लोग हियाली या फाकी भी कहते हैं, इसको बुझवल बोलते हैं, जान कहानी भी बोलते हैं दोस्तों। और इसमें और एक चीज़ होता है पटतर। पटतर को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहते हैं दोस्तों। लोकोक्तियाँ को हम लोग ही पटतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पटतर। पटतर दोस्तों इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं लोकवाइन बोलते हैं दोस्तों, लक तुक कहते हैं दोस्तों, काभायत कहते हैं, कमनयत कहते हैं, पटतुल कहते हैं। ये सारे आपके परिकीर्णन साहित्य में देखने मिलेंगे। लोक साहित्य के बारे में आपको 4 बताएं, क्या क्या, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा
और आप एक नोट करेंगे लोकनाट्य, समझे दोस्तों। और लोकनाट्य और एक होता है प्रकीर्णन साहित्य। प्रकीर्णन साहित्य में ये पहेली, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, मंत्र ये सारे आते हैं। देखिए खोटा लोक साहित्य पर विशेष पुस्तक जो है ये आपके डॉक्टर A.K. झा ने दिए हैं। खोटा लोकथान, लेखक डॉक्टर A.K. झा 1987 में, ये भी आप याद रखेंगे। खोटा लोक साहित्य पर प्रमुख पुस्तक क्या है, तो खोटा लोकथान लेखक कौन है, डॉक्टर A.K. झा 1987 में दिए। प्रकाशन इससे आपके एग्जाम में पूछते हैं, आप VVI में जरूर लगाएंगे प्रकाशन। बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो इस्पात नगर, ये आप प्रकाशन जरूर लगाएंगे कि खोटा लोक साहित्य, खोटा लोकथान पुस्तक के लेखक जो है A.K. झा हैं, ये कहाँ से प्रकाशित किए गए थे, तो बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो इस्पात नगर, आप याद रखेंगे। खोटा लोक साहित्य अगर आपसे पूछ ले, खोटा लोक साहित्य लेखक शिवनाथ परमारिक 2004 दिए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रकाशक पूछ ले दोस्तों, ये प्रकाशक है, कहाँ से है, खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो इस्पात नगर, ये दोनों आप जरूर याद रखेंगे, एक शिवनाथ परमानिक का और एक डॉक्टर A.K. झा का। देखिए खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर विनोद कुमार ने किया है। खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन जो है, सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर विनोद कुमार, ये भी आप VVI मारेंगे। खोटा लोकगीत के पुस्तक एक टोकी फूल, ये कौन लिखे हैं, ये A.K. झा जी ने लिखे हैं। एक टोकी फूल दोस्तों इसमें बहुत सारे मैं फैक्ट को लिखाऊंगा, आप लिखेंगे। एक टोकी फूल आप लिखेंगे A.K. झा। एक टोकी फूल सिर्फ यार लिख दिया दोस्तों, देखिए कैसे आदमी कंफ्यूज नहीं खाएंगे। एक टोकी फूल का प्रधान संस्थापक जो होते हैं या प्रधान संपादक जो होते हैं A.K. झा होते हैं, आप ये नोट करेंगे। एक टोकी फूल का प्रधान लिख दीजिए, प्रधान, ये प्रधान कौन है आपके, अगर प्रधान संपादक बोलेंगे तो A.K. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे, एक टोकी फूल कर आपके संझुइया, इसी को संकलनकर्ता कहते हैं, तो ये कौन कौन है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आपको घुमाया जाएगा। एक टोकी फूल कर आपके लिखे संकलनकर्ता या संझुइया के हतय, तो आप नोट करेंगे A.K. झा, शिवनाथ परमानिक, महेश गोलवार, शिवदीप शिवदयाल सिंह, ये सभी मिलकर संकलनकर्ता किए थे एक टोकी फूल के। आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपका प्रधान संपादक पूछ देंगे डॉक्टर A.K. झा। और एक नोट करेंगे दोस्तों, नोट करेंगे, एक टोकी फूल किताबें प्रकाशन कधिया भेल हलै। एक टोकी फूल किताब का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1984, आप ये भी नोट करेंगे। ये सब चीज़ आपको दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो इस बुक ने इसको मेंशन नहीं किए हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप नोट करेंगे, एक टोकी फूल कैसन किताब लागे, एक टोकी फूल कैसन किताब लागे, ये लोकगीत संकलन है, आप ये भी नोट करेंगे, लोकगीत संकलन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, करमैती श्याम सुंदर केवट रवि, आप ये भी नोट करेंगे। करमैती श्याम सुंदर केवट रवि, आप ये भी नोट करेंगे, श्याम सुंदर केवट रवि। प्रकाशक आपसे पूछ ले, बालाडी खोटा कमेटी, बालाडी बोकारो, ये भी आप नोट करेंगे। खोटा लोकगीत अजय कुमार लोकेश, कौन दोस्तों, खोटा लोकगीत अजय कुमार लोकेश। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोकगीत बोला गया है, तो सबसे पहले आप जानिए कि लोकगीत कहते किसको है। लोकगीत कहते किसको है दोस्तों, आप ये जानेंगे। मैं यहाँ से 2-3 आपके क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों, आप जरूर इसको नोट करेंगे। लोकगीत आप लिखेंगे, लोकगीत कहते किसको है, जे गीत आदि काल से चलल आयल है ओकरा लोकगीत कहते हैं। जो गीत आदि काल से चलल आयल है ओकरा हम लोकगीत कहते हैं दोस्तों, आप ये नोट करेंगे। लोकगीत कहते किसको है, जे गीत आदि काल से चलल आयल है ओकरा हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीत ककर समर्पित करल गए है, दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, लोकगीत ककर समर्पित करल गए है, तो लोकगीत दोस्तों गोटे समाज कर समर्पित करल गए है। लोकगीत गोटे समाज कर समर्पित करल गए है। और आप नोट करेंगे, लोक कथा ककरा कहल जाए, लोकगीत तो आप जान गए, आप लोक कथा के बारे में थोड़ा जान जाइए। लोक कथा करा कहल जाए दोस्तों, जोकर रचनाकार के पता नाय चले है, लिखिए आप, जोकर रचनाकार के पता नाय चले ओकरा लोक कथा कहल जाए दोस्तों। ककरा लोकगीत के रूपे पहचान करल गेल है,
ककरा लोकगीत के रूप में पहचान करल गेल है। बिहा गीत और करम गीत ये दोनों को जो है दोस्तों ये लोकगीत के ऊपर पहचान करल गेल है। लोकगीत संग्रह ककर रचना लागे, लोकगीत संग्रह ककर रचना लागे तो श्याम सुंदर मोहतो दोस्तों। आप इतने सारे फैक्ट जो हैं, आप इतने सारे फैक्ट को आप याद रखेंगे दोस्तों। ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब देखिए दोस्तों लोकगीत के बारे में आते हैं। यहाँ पे इसने क्या मेंशन किए हैं, देखिए दोस्तों लोकगीत के बारे में जानते हैं। अपने सुख दुख से भरे आदिम मानव के मुख से लोकगीतों का धारा प्रस्तुत किए हुए हैं। सदस्यों से असंख्य गीत, असंगत कंठों, असंख्य धाराओं के ये गीत प्रभावित होते हैं। आदिम मनुष्य के हृदय के गानों के लोकगीत हैं आदिकाल से दोस्तों, आदिकाल से ही चलल आयल है। देखिए ठीक है, खोटांचल में खोटा लोकगीत भरे पड़ल है। खोटा लोकगीत को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक समझा जाता है। जीएसएससी ने इसको पूछा है दोस्तों, मैंने मेंशन भी कर दी है। बोल देंगे कि खोटा लोकगीत को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक समझा जाता है। खोटा लोकगीत को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक समझल जाए। देखिए दोस्तों खोटा लोकगीत का विशेषता क्या है, आप ये देखेंगे कुछ को छोड़कर अधिकांश रचनाकार का ज्ञात होते, मतलब उसका पता नहीं होते। इसमें अश्लीलता का पूर्ण अभाव होता है। इसमें मानवतावादी स्पष्ट झलकता है, प्रकृति का वर्णन मिलता है। इसमें कृत्रिमता का अभाव और सरलता का प्रभय होते हैं। ये आपके भाषा विज्ञान और व्याकरण के बंधन से आजाद होते हैं दोस्तों। क्षेत्र भेद के कारण शब्दों का उच्चारण, शब्द और गीता की पंक्तियों की भिन्नता आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, शिवनाथ प्रामाणिक ने निम्नलिखित भागों में कितने में खोटा लोकगीत को बांटा है दोस्तों। तो शिवनाथ प्रामाणिक ने 7 भागों में, कितने 7 भागों में इन्होंने खोटा लोकगीत को बांटा। ये जेएसएससी ने पूछा है दोस्तों, मैंने इसको मेंशन भी कर दी है। शिवनाथ प्रामाणिक ने कितने भागों में खोटा लोकगीत को बांटा है, तो 7 भागों में। क्या क्या देखिए दोस्तों आप, पहला है संस्कार संबंधी, दूसरा है मौसम, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है पर्व गीत, पांचवा है शरम गीत, इसको सैयारे गीत, उसका विविध। ये सारे हमको पढ़ने हैं दोस्तों, ये सारे हमको पढ़ने हैं। इन्होंने 7 भागों में बांटा है शिवनाथ प्रामाणिक ने खोटा लोकगीतों को। नेक्स्ट देखेंगे संस्कार गीत। संस्कार गीत आइए दोस्तों किसको कहते हैं। 3 प्रमुख संस्कार है, जन्म, विवाह और श्राद्ध। जन्म, विवाह और श्राद्ध। जन्म संस्कार, इसको छठी संस्कार भी कहते हैं। यह शिशु के जन्म के 6ठे दिन में मनाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें झंझायन और सोहर गीत गाए जाते हैं। ये भी आपने जैसे ने पूछ रखा है कि शिशु के जन्म में 2 गीत गाए जाते हैं, कौन कौन सा। तो झंझायन सबको याद रखते हैं, जन्म के समय में गाया जाने वाले गीत को झंझायन कहते हैं। लेकिन सोहर गीत आप नहीं जानते दोस्तों, आपके सोहर गीत आप नहीं जानते हैं, इन्होंने जेएसएससी ने पूछ रखा है। नेक्स्ट देखिए, आइए दोस्तों सोहर गीत देखिए, यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया है सोहर गीत। यह गीत जन्म संस्कार में गाए जाते हैं। इसे महिलाएं मिलकर गाती है दोस्तों। ये गीत बेटा हो या बेटी जन्म की खुशी में गाते हैं। विवाह गीत देखिए, विवाह संस्कार। विवाह के विषय खोटांचल में कहा जाता है कि डेगू पीछे नेग और नेग पेछू गीत। डेगू पीछे नेग और नेग पेछी गीत, मतलब आप समझे, हर डेग में नेग है और हर नेग के पीछे गीत है। इसका यही कहना है दोस्तों, डेगू पीछे नेग, मतलब हर डेग के पीछे नेग है और हर नेग के पीछे गीत। विवाह के कुल 34 से 35 नेग होते हैं दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं। ये कदम कदम पर नेग नियम जो बिना गीत के संवाद नहीं हो सकते। जैसे हम लोग आते हैं, कुछ को देख लेते हैं। लगन होते हैं, उपटन होते हैं, मड़वा होते हैं, अम्लोपिया होते हैं, परछाइन होते हैं, समधि मिलन होते हैं, सिंदूर दान होते हैं, बियाह नहीं बोलते हैं। बहुत नेग है, नेग करते करते थक जाता है दोस्तों। और जो बच्चे होते हैं जाते हैं विवाह देखने, तो आधा विवाह में सूझ जाता है। आज तक हम लोग किसी का बिहा नहीं देखे हैं, शादी ना देखना दोस्तों। अपन शादी किरण जे करबे ये तो हम ही जाना है। आधे राती हम सुतल तो दोस्तों, बोलेगा दूल्हा पी के आया है। आप लोग ये नोटिस करेंगे, जब बारात जाती होंगे तो खा के सूत जाते हैं दोस्तों। अरे जिसका शादी वो करेगा, जब अपना आएगा तो क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। ये हमको हंसी आ रहा है दोस्तों, पहली बार पढ़ाते पढ़ाते मैं हंसा हूँ। देखिए दोस्तों विवाह संस्कार गीत, ये हंसी आ रहा था हमको। नाच बजना, देखिए दोस्तों नाच बजना
मड़वाक पहिल रातें तक झुमटा खेमटा डमकच गीत गाया जाता है दोस्तों। विवाह का नेग भी जानते हैं बहुत होता है। सिनाई कांटा नेग, देखिए क्या क्या नेग है। सिनाई कांटा नेग, इसमें कानी अंगूरी को काट कर लहू निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में पूछ देंगे। सिनाई कांटा नेग क्या है दोस्तों? तो इसमें कानी अंगूरी को काट कर लहू निकाला जाता है, वन कन्या दोनों का। उपटन नेक दोस्तों, उपटन लगाया जाता है, उसमें जो क्या होते हैं हल्दी लगाए जाते हैं, वर कन्या दोनों के घर होता है। ये सिंदूर दान हेतु सिंदूर वर लेके आते हैं। लगन बांधे नेक लड़की का घर में होता है दोस्तों। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब मौसम समझ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर देंगे, ये VVI करेंगे दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने सारे को VVI कर दिया। क्या है देखिए, गर्मी में गाए जाने वाला गीत रसधारी गीत गर्मी में गाए जाने वाले गीत रसधारी गीत। देखिए गर्मी में कौन कौन गाए जाते हैं? निर्णया गीत, मोटी ताल, मेही ताल, उह रुआ, उह रुआ, ये सारे गर्मी में गाते हैं। अब ये किस याद है? गर्मी में आप ज़्यादा खाइएगा तो रस चुएगा। निर्णया हवा चलता है और गर्मी में आदमी मोटा जाता है, मेही ताल हो जाता है मोटा के, इस तरह आप इसको याद रखेंगे। गर्मी में रस चलता है एकदम पूरा पसीना पसीना, बस अरे कितना गर्मी लग रहा है तुमको। निर्णया, मोटा ताल, मही ताल और उर्वा, इसे जरूर याद रखेंगे। वर्षा काल में देखियो क्या क्या याद रखना है। भद्रिया नहीं मतलब भादो आएगी लो, भद्रिया, भटियाली, पेलिया, गोलवारी, महियाली, घसियाली, छिंगयाली। तो जितना भी लगभग दोस्तों याली 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 है, लगभग देखिए वही है। अगर हिट भी करना चाहेंगे तो वर्षा में लॉ वाला हिट कर दीजिए, आप कैंसर हो जाएंगे। अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको रटना ही पड़ेगा। शीतकाल में देखिए दोस्तों, ये कार्तिक से फागुन तक करते हैं। दोहा, पुष माघ, चांचर, घेरा गीत, ये सब है दोस्तों। वसंत में देखिए आप, वसंत गीत, 12 मसीहा में झूमर, झूमटा, खेमटा, डमकच। प्राकृतिक में देखिए मेहीताल, भदरिया। देखिए दोस्तों मेहीताल 2 जगह है, आप देखेंगे मेहीताल 2 जगह है, एक प्राकृतिक गीत में भी है और आप एक देखेंगे प्राकृतिक गीत में भी है और आपके एक है दोस्तों गर्मी गीत में भी है। तो यही एक सेट में आए थे दोस्तों एक क्वेश्चन। एक दोस्त ने कहा सर इसको तो गर्मी गीत में गाया जाता है, तो मैंने उसको कमेंट में जवाब दिया था ये दोनों में गाए थे, है ना दोस्तों। मेहीताल यहाँ भी है और देखिए मेहीताल गर्मी गीत में भी है, तो ये दोनों जगह गाए जाते हैं प्राकृतिक गीत में। उसके बाद धंगधीवा और झिंगफुलिया, ये सारे आपके याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पर्व त्यौहार पे। कुछ पर्व त्यौहार हैं। उसके बाद सहरुल दोस्तों, ये सहरुल गीत में ये गाए जाते हैं, चैत महीने में होते हैं सहरुल। सोहराय कार्तिक में दोस्तों ये झांझर का गाया जाता है, झांझर। आपसे पूछ देंगे कि सहरुल गीत इसमें क्या गाए जाते हैं, तो झांझर गीत गाए जाते हैं दोस्तों, झांझर गीत। इसी को गोवर्धन पूजा, बांधना पर्व और बदर खूटा पर्व भी कहा जाता है। अब देखिए करम गीत, जावा गीत, इसी को कहते हैं, झूमर गीत गाया जाता है। बाउंड्री में पर्व देखिए तो मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाते हैं, इसे पुष पर्व भी कहते हैं। इस दिन से नया अन्न खाने का ये स्टार्ट होते हैं। पर्व त्यौहार गीत देखिए दोस्तों, खोट्टा का सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार संबंधी गीत करम पर्व में गाए जाने वाले गीत भादो इंजुरिया एकादशी के मनाए जाते हैं। मतलब पर्व त्यौहार में सबसे ज़्यादा गीत आपके करम पर्व में ही गाए जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। करम गीत कौन कौन है दोस्तों? ये आपके नेक गीत है, झूमर गीत है। करम गीत में कौन कौन है? नेक गीत और झूमर गीत। आपसे डायरेक्ट पूछें झूमर गीत कब गाया जाता है, तो करम पूजा में झूमर गीत गाया जाता है। नेक गीत जावा गीत, आखरा बांधे गीत, गीत करम, डाहर गीत डाके और करम भसवान गीत, ये सारे गाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों झूमर गीत, झूमर गीत में क्या है? गोमतिक, धाराधारी, फुटेल काशी गे, नुनी तोर मान नायर चली गेल, ये सारे आपके ये होते हैं। करम लोकगीत में प्राकृतिक का चित्रण और श्रम मत देखा जा सकता है। करम गीतों के साथ मांदर, सहनाई, ढोल, नागड़ा, झाल, करतल वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड कर दिए हैं। मादर, सहनाई, ढोल, नागाड़ा, झाल, करताल वाद्य यंत्र आपके ये होते हैं। कर्मा परम में जावा गीत में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। कर्मा परम में जावा गीत में बाजा नहीं बजाए जाते हैं, कर्मा पर्व में जावा गीत में बाजा नहीं बजाए जाते हैं और झूमर गीत के साथ नाच भी चलता है, झूमर गीत के साथ नाच भी चलता है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोहराय पर्व। सोहराय पर्व ये कार्तिक अमावस्या में मनाए जाते हैं। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। सोहराय पर्व अन्य नामों से जानते हैं, वंदना पर्व और भरत खूटा पर्व और गोवर्धन पूजा, ये सारे आपके सोहराय के हैं। देखिए दोस्तों, सोहराय पर्व के मुख्य रूप से दो तरह के गीत होते हैं। एक होते हैं गवार मांगा गीत, एक होता है चाचेर गीत। ये आप याद रखें। गवार मांगा अमावस्या के रात में गाया जाता है और आपके चाचेर गीत है दोस्तों, चाचर ये गीत पहेली की तरह होते हैं। क्या होते हैं? ये पहेली की तरह होते हैं चाचर गीत। चाचर गीत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सीधा अर्थ वाला हरबदिया और पहली चाचर होता है बिने ओने मेघा बरसलिया, ये होता है आपके चाचर गीत। नेक्स्ट देखिए आपके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाउंड्री पर्व। देखिए अब आएंगे बाउंड्री पर्व। बाउंड्री पर्व देखिए दोस्तों, यह पर्व पूस माह के मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाते हैं। इस पर्व भी कहते हैं, इसे पूस पर्व भी कहते हैं। इसी दिन नया अन्न खाने का पीठा पर्व मकर संक्रांति भी कहते हैं। पर्व में दोहा गीत भी बिना वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। मेला देखने के समय दोस्तों आते जाते समय ये गीत गाए जाते हैं। इस पर्व में सहिया जोड़ा जाता है और इस पर्व को टिशु गीत भी कहते हैं। अब देखिए जो टिशु ये श्रृंगार रस गीत है जिसे बेटा बेटी सभी गाते हैं। दो दल में बांटकर सवाल जवाब करते हैं। गीत देखिए दोस्तों, एगो एते बड़ पूस परब रहली तोय बापे घरे बोल गे टिशु रानी महर हमर कैसन करी, ये सारे आपके टिशु गीत हैं। नेक्स्ट देखिए सहियारी गीत। सहियारी गीत देखिए दोस्तों, गीत है जायत छोड़ आना जायत घरे सहिया पाता है घरे घरे, ये सहियारी गीत है दोस्तों। प्राकृतिक विषय गीत क्या है? ये झिंगफुलिया गीत है। बेरिया डूबल गेल, ये आपके झिंगफुलिया गीत है। भदरिया गीत देखिए क्या है? केते खीन फूले हरदी रे झिंगफुलिया केते खीन फूले लाल सिकुड़िया, ये आपके बदिया गीत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ऋतु संबंधी गीत है। क्या क्या? भदरिया गीत, बसंत गीत, निर्नरिया गीत, ये गर्मी मौसम में रसधारी प्रमुख टोली सुधार नर्तक वादक, ये सारे आपके निर्नया गीत है। ये मौसम गर्मी में गाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों शीतकाल में क्या है? ये प्रमुख गीत डोडा घेरा गीत सुबह शाम गाया जाता है। गायक अकेले ही होते हैं और गाते समय डफली बजाते हैं। आषाढ़ी गीत क्या है? या इसको उदासी गीत भी कहते हैं। उधवा गीत, विवाह श्रृंगार गीत, ये सारे आपके। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए आपके वस्तुनिष्ठ में। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ देखेंगे दोस्तों, ये सारे थ्योरी थे। अब आए वस्तुनिष्ठ में। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, क्या पहला क्वेश्चन है झारखंड संस्कार से बनल दोस्ती के नाता कहल जाए, तो क्या इसको कहा जाता है? ये कहते हैं सहिया और फूल। दोस्तों ये सहिया और फूल कहे जाते हैं। झारखंड संस्कार से बनल दोस्ती के नाता कहल जाए सहिया और फूल। ये दोस्तों एक जात में नहीं ये दोस्ती किए जाते, अलग अलग कास्ट में दोस्ती किए जाते हैं और सहिया को फूल दिए जाते हैं दोस्तों एक दूसरे को, और वहाँ से इन लोग का दोस्ती शुरू हो जाते हैं। सहिया पतवे खातिर कौन संस्कार हवे है? अब देखिए सहिया पतवे खातिर कौन, तो सहिया संस्कार होते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। सहिया पतवे सहिया संस्कार। फूल कर उल्टा की हवा है, फूल कर उल्टा की हवा है तो फूलिन होते हैं दोस्तों, फूलिन। सहिया संस्कार के लेतारे गलत के छाटा, इसमें कौन गलत है? तो जैनी मरद के मांझे सियारी हवे है, यही आपके गलत है। सहिया सयाने भिनु भिनु जात के दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया ये सही है। सहिया बने के बाद सहिया दुख सुख साथ निभावे, ये भी सही है। महिला के सहियान बंधिक, ये अभी सही है आपके। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जात छोड़ आन जान जात घरे सहिया पाताए घरे घरे। जात छोड़ आन जात घरे और सहिया पाताए घरे घरे, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे आपके। देखिए ये गीत कौन संस्कार गीत लगे? ये है दोस्तों आपके, ये है आपके बिहा संस्कार। क्या है ये? बिहा संस्कार के। जायत छोड़ आना जायत घरे सहिया पताए घरे घरे, ये गीत कौन संस्कार गीत है दोस्तों? तो ये हमको तो इसमें डाउट है दोस्तों, ये सहिया संस्कार के होने चाहिए। ये दोस्तों सहिया संस्कार के होने चाहिए, इन्होंने बिहा गीत दिए हैं। ये आप देख लेंगे, मेरे अनुसार से ये आपके सी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर आपके ए दे रहे, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ये गीते लतारे सही का छाटा, क्या सही हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दोस्तों, क्या सही हो जाएंगे? देखिए आप इसमें सही क्या होंगे, देखिए। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट।
1 मिनट देखिए दोस्तों, ये सही है, ये सही है दोस्तों, आपके ये सही है, सी ही होंगे। मैंने देख लिया दोस्तों, इसको जांच पड़ताल कर लिया, क्योंकि सहिया में सहियाई सरसेक होते हैं। ये सही है, आंसर भले गलत हो, आप ये 100% सही मारेंगे। 2 का देखिए क्या बोला गया, ई गीते लेतारे सही के छाटा, तो ई गीत सहिया संस्कारे गीत लागे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। आम पाताए पताए पताए और गुआ पानी सुपाए सजाए, तो ये क्या हो जाएंगे आंसर, ये हो जाएंगे आपके, देखिए 1 का देखिए आंसर क्या हो जाएंगे, 6 का 1 का ई गीते लसंगे के हक है, तो 6 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों सहिया संस्कार का। क्या हो जाएंगे, सहिया संस्कार का। सहिया टैप सहिया धरे की भाव हतै, ये हो जाएंगे आपके सुख दुख सहिया साथ निभाव के। नेक्स्ट देखिए, सहिया खातिर पान सुपारी सजाए के राखे भाषा की हक है, तो ये है दोस्तों सहिया का मान महत्तम दिए के। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, हमें हमें तोहर तोहे हमर भाबा इटा मने के भीतर, ई कौन भाव कह के दोस्तों, ये आपके एक दूसरे के प्रति समर्पक भाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सहिया का नाता पतवेल जाए, सहिया का नाता पतवेल जाए, ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे, क्योंकि मरद के मरद संगे जेनी के जंगी संगे, पर जात संगे ये भी सही है, पर धर्म के बेगत संगे ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपके सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दोस्तों आपके सोहर गीत, देखिए सोहर गीत के बारे में आपको देखना है। तो सोहर गीत कौन रकम में गीत है दोस्तों, सोहर गीत कौन रकम में गीत है, तो ये है दोस्तों छठियारी गीत। जब बच्चे जन्म के 6 दिन होते हैं आपके सोहर गीत गाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय झंझायन गीत और सोहर गीत गाए जाते हैं, उसी में छठियारी गीत में सोहर गीत गाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, छठियारी गीत पर आर कौन नामे जानल जाए, तो छठियारी गीत को हम जानते हैं दोस्तों, ये क्या जानते हैं, ये झंझायन गीत और आपके छठियारी गीत का कौन, झंझायन गीत और दागरीन गीत। छठियारी गीत को हम लोग झंझायन गीत और आपके दागरीन गीत के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। छठियारी गीत कौन जोखाए गावल जाए, छठियारी गीत कौन जोखाए दोस्तों, ये जन्म के अवसर पर छठियारी गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छठियारी कई दिन पर मनावल जाए, तो छठियारी दोस्तों ये 6 दिन में मनाए जाते हैं। आप ये भी आंसर याद रखेंगे, 6 दिन में छठियारी होते हैं। छठियारी गीत हवा है, कब हवा है दोस्तों, ये होते हैं जन्म संस्कार गीत। छठियारी गीत ये आपके जन्म संस्कार गीत है। नेक्स्ट देखिए, कैसन गीत संस्कार गीत कहल जाए, कैसन गीत दोस्तों, जीव संस्कार के नेक 4 गावल जायल वाला गीत को आपको ये संस्कार गीत कहल जाए। नेक्स्ट देखिए, परमाणिक गीत माने लोकगीत के रकम हक है, परमाणिक गीत में लोकगीत की रकम 7, कितना होता है दोस्तों, 7। आपको बोले थे ना शिवनाथ परमाणिक जी के मत लोकगीत कितना होते हैं, 7 आए हुए हैं। खोटा लोकगीत विशेषता नखे, क्या नहीं है विशेषता दोस्तों, तो गीतवन में अश्लीलता का भेंटा है, यही आपके विशेषता नखे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कुरसाइन के आरो कौन नामे जान जाए, कुरसाइन के आगे कौन नाम है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके दाई, दाई और झंझाइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अंगना में आयल लन्नवा से मंगलवा गीत मिली गावा हो, इसको कैसे गाया जाता है, अंगनवा में आयल लन्नवा से मंगलवा गीत गावा हो, ये दोस्तों इसी तरह इसको गाए जाते हैं। ये जन्म संस्कार नेक 4 गीत हक, तो ये अपन तोहनी याद रखबी एकदम। और जखनी ललनवा अतै तखनी गनवा गैबै, ललनवा में अल ललनवा से अंगनवा में मिली के गैबै हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आप देखेंगे, कौन जोखाए मुस्लिम भाट और मंगल गीत गावा हथिन, तो आपके हो जाएंगे जन्म संस्कार में। कौन जोखाए मुस्लिम भाट आइन मंगल गीत गाते, मुस्लिम लोग भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी ये गीत को गाए जाते हैं, ये आपके जन्म संस्कार में। सोना के अखड़ाम पिंधी बचक हथ छोटका दादा, सोना के अखड़ाम पिंधी बचक हथ छोटका दादा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, ये गीत कौन जोखा गावल जाए, ये गीत आपके छठी नेग में गाए जाते हैं दोस्तों। क्या छठी नेग में। 2 नंबर देखिए, सोहना खड़ाम पिंधी बच के कौन भाव के बतावा, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, ये हो जाएंगे दरुते घमंड। क्या हो जाएंगे दोस्तों, दरुते के घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, सोना खड़ाम पिंधी गीते प्रसंग के वर्णन करल देखवल गेल है, इसमें क्या देखवल गेल है, ये देखिए घमंड आदमी कर बहिन के,
घमंड आदमी कर बहन कर, ऑप्शन नंबर आपके 3 का बी हो जाएंगे। 4 का देखिए क्या बोले, ये गीत ससे के मदद कर है, इसमें कौन मदद करते हैं, तो दगरीन इसमें मदद करते हैं। दगरीन कौन शर्तक मदद कर है, दगरीन कौन शर्तक मदद करे हैं, तो गाड़ी चढ़क जायत के शर्तें, गाड़ी चढ़क जायत के शर्तें ये मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, ये गीतें दरूद के घमंड ककरा करा है, तो ये दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रसंग के वर्णन करवैया छोटका दादा के, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, गीते घमंड पुरुष के गो से मदद मांगत दल गेल है, के गो मदद मांगल गेल है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे 3 गो। ई गीते पुरुष कर मदद कौन किले नाय करल जाहे, तो आपके हो जाएंगे किलेल अकनिक दरते व्याकुल जैनिक कुटु बोली से चिड़ हवथे, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये गीते जैनिक कैसन दर्द देखल गेल है, इसमें जैनिक का कैसे दर्द दिखाया गया है, प्रसव का दर्द मतलब पीड़ा, प्रसव का दर्द दिखाया गया है। ये गीते कैसन शिक्षा देवे है, ये गीसे बोली व्यवहार बेस रखे के शिक्षा देवे है। नेक्स्ट देखिए, छोटका दादा सबले पहल ककर ठीन मदद मांगल जा है, तो किसके पास जाते थे, मंगल मांगले, ये है ऑप्शन नंबर माई के पास मदद मांगने जाते हैं। बनवा फलैल धोबिया फुलवा बनवा इंजोर भैले हो, बनवा फलैल हो धबुआ फुलवा, अब बनवा इंजोरवा भेलै हो, ललनवा अइलै अंगनवा में मंगलवा गीत गए हो। इस तरह दोस्तों इसमें गाना है, तो इसमें आपके ई गीत कौन जोखाए गावल जा है, ये गीत जन्मे संस्कारे में गावल जाहे, तो नहीं एकदम गईबी, ये गीत ककर जन्मे के लेतारे गावल जाहे। तो दोस्तों ये गीत आपके हैं किसके लेतारे में, तो ये आपके दोस्तों इधर आते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये गीत आपके गाए जाते हैं, बी और सी हो जाएंगे इसके ऑप्शन, बी और सी। देखिए बी सी में क्या है, ये है दोस्तों आपके बेटा और बेटी के जब जन्म होते हैं उस समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये गीते आंगना कखन इंजोर हवे बात करल है, तो इसमें किसमें बात करने का इंजोर है दोस्तों, तो इसमें बेटा के जन्म पर और बेटी के जन्म पर, दुइयों के जब जन्म होते हैं उस समय आंगनवा इंजोर भैले हो। ये गीते बेटा बेटी के जन्म के आंगनवा बढ़ाए वाला शोभा के प्रसंग की है, इसमें क्या है दोस्तों, शोभा का प्रसंग है इसमें बोने के धोवाई फूल से, बोने के धोवाई फूल से। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर देखिए दोस्तों क्या आंसर होंगे, ई गीता कौन जोखाए गावल जाए, नौमे जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जेनी, नौमे जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जेनी, तो 14 का 1 का हो जाएगा आंसर जन्म संस्कार दोस्तों। मंगना सब की लेल आयल हथिन, मंगला सब की ले आयल हथिन, तो ये था दोस्तों आपके छुआ आशीष दिए लेल, मतलब छुआ को आशीर्वाद देने के लिए। राजा घर के बैखैसत देखल गेल है, तो क्या देखल गेल है, तो खुशी देखल गेल है दोस्तों। अंगनवा में आइले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, तो ये हो जाएंगे। इस गीत में कौन जो है गावल जाए, बिहा नेगे दोस्तों, ये आपके बिहा नेगे में गाए जाते हैं। ये कैसन गीत है क्या दोस्तों, ये हकै मंगल गीत, किरण गीत है दोस्तों, मंगल गीत है। नेक्स्ट देखिए, ये गीते ककर जन्म बेल है, 3 का देखिए क्या हो जाएंगे आंसर, ये हो जाएंगे बेटा और बेटी के, ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ललनवा के जन्म से की सोहराय जीते, तो की सोहराय जीते, तो दादी के कोरवा और माए कोरवा शोभाए जीते। नेक्स्ट देखिए आपके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए लोक साहित्य ककरा कहल जाए, तो दोस्तों लोक साहित्य ककरा कहल जाए, तो लोक साहित्य दोस्तों आपको क्या बताए थे, जकर लिखवैया के पता नहीं, जन साधारण बा लोकमानस के साहित्य, जकर रचनाकर अभिजात रहे, ये सारे आपके लोक साहित्य कहल जाते हैं। लोक साहित्य के बारे में सही छाटा, तो क्या हो जाएंगे इसके, मौखिक रूप है दोस्तों लोक साहित्य को होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर में कौन सा लोक साहित्य लोकगीत के विशेषता नइखे, तो नइखे दोस्तों इसमें क्या हो जाएंगे आपके, इसमें आंसर हो जाएंगे खोटा लोकगीतवन का अश्लीलता है, कि यही आपके गलत है, यही आपके गलत है दोस्तों। क्या बोला गया इसमें विशेषता नइखे, यही खोटा लोकगीतवन में अश्लीलता है, यही आपके गलत है, कोई अश्लीलता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे आप,
क्या है नेक्स्ट, सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा की कहल जाए। तो सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए दोस्तों गवार मांगा गीत और हरिबदिया गीत। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। झूमर कखन नाचल जाए, झूमर कखन नाचल जाए। तो दोस्तों करम पर्व में झूमर नाचल जाए। करम पर्व में गावे जाए वाला नए गीत के की कहल जाए। तो इसमें क्या कहे जाते हैं दोस्तों, जावा गीत। जावा गीत। कौन गीते नाच नाय चला है। तो कौन गीत में नाच नाय चला है, तो जावा गीत में नाच नाय चला है। करम पर्व कधिया मनावल जाए दोस्तों। तो करम पर्व भादो एकादशी पांचम में भादो में मनाए जाते हैं। सोहराय गीत कौन अवसर गायल जाए। तो सोहराय गीत दोस्तों गावल जाए कौन अवसर में, सॉरी सोहराय नहीं तो सोहर गीत जन्म में, और एगो झंझायन गीत ये भी जन्म के समय में गाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। सोहराय पर्व कौन गीत गावल जाए सोहराय में। तो आपको दोस्तों बताएं सोहराय में चाचेर गीत गावल जा है। सोहराय पर्व में ककर पूजा हवा है। तो सोहराय पर्व में गोरू डांगर के पूजा हवा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब हम लोग लोक साहित्य कैसन संपादक हक हम लोग पढ़वे। तो चलिए दोस्तों, लोक साहित्य कैसन संपत्ति हक है, आप ये बताएंगे लोक साहित्य कैसन संपत्ति लागे दोस्तों। ईटा लागे मौखिक, लोक साहित्य मौखिक हक है दोस्तों। ये तोहनी एकदम जवाब देवी खट खट आप अपना पढ़ाए दिलियो, ईटा से हम संतुष्ट ना ही हो। पार्ट 2 है तो दोस्तों स्टडी फॉर गोल्स, कल नेक्स्ट पार्ट 2 इसके आएंगे, उसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा दोस्तों इस लोकगीत से। इसके बाद आपके आंसर सारे एग्जाम में खट खट लगेंगे। तो कल का सेशन आप लोग जरूर देखेंगे। आज पार्ट 1 है लोकगीत का और कल पार्ट 2 रहेंगे, और मैंने कल भी एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत देंगे दोस्तों, मैंने अभी भी एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। इसके बाद कुछ 10-4 आपको क्वेश्चन लिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर से हैं, आप जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक साहित्य कैसन संपत्ति लागे, ये है दोस्तों, ये है मौखिक। कैसन है, मौखिक हक है। लोक साहित्य कैसे आगू बढ़ा है, तो ये दोस्तों मौखिक रूप है। कैसे, मौखिक रूप है, इसके कोई लिखित नहीं होते। आप हमको सुनाएं, हम किसी को सुनाएं, वो किसी को सुनाएं, ये आपके आदिकाल से ये चलते आ रहे हैं दोस्तों। लोक साहित्य ककर संपत्ति लागे, तो लोक साहित्य दोस्तों लोक समाज के संपत्ति हक है, आप ये भी याद रखेंगे। लोक साहित्यिक भाषा रहा है कि रहा है दोस्तों, ये रहता है सरल। कैसा रहा है, सरल रहा है। प्रामाणिक जिग मते खोटा लोकवेतन के केते खांधा में बाटल है। ती बाटल है दोस्तों 7 खांधा में लोकवेन के बाटल है। कौन साहित्य के मौखिक साहित्य कहल जाए। तो मौखिक साहित्य कहल जाए दोस्तों लोक साहित्य को। लोक साहित्य को इसके मौखिक कहे जाते हैं, लिखित नहीं होते हैं। लोकगीत के लेतारे गलत का छांटा, इसमें कौन गलत है। तो लोकगीत कोकरो कॉपीराइट रहा है नहीं, लोकगीत में किसी का कॉपीराइट नहीं होते हैं। आप हमको सुनाएंगे, हम उसको सुनाएंगे, आप मेरे दोस्त को सुनाएंगे, आपकी मम्मी हमको सुनाएगी, इस तरह दादी नानी सारे सुनाते सुनाते लोकगीत को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाते, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहा गीत गावल जाए। दोस्तों बिहा गीत गावल जाए, बिहा संस्कार है जोखाए। बिहा गीत कखन गावल जाए, बिहा जब संस्कार होते हैं उस समय बिहा गीत गाए जाते हैं। निर्णया गीत गावल जाए दोस्तों, आपको बता ही दिए निर्णया गीत गर्मी के दिन में गाए जाते हैं। मोटा ताल हेमा ताल सब गर्मी के दिन में गाए जाते हैं। मधुमास कहल जाए, तो मधुमास कहल जाए दोस्तों बसंत को मधुमास कहल जाए, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, ऋतु गीत कहल जाए। तो ऋतु गीत कहल जाए दोस्तों क्या, तो ऋतु गीत कहल जाए खास मौसम में गावल जाए वाला गीत को ऋतु गीत कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन गीत संस्कार गीत नहीं खे। तो कौन गीत नहीं खे दोस्तों, संस्कार खेमटा, ये खेमटा आपके संस्कार गीत नहीं है। बुझवैती गीत कहल जाए, बुझवल गीत कहल जाए दोस्तों किसको, ये कहा जाता है हरबदिया को, हरबदिया को बुझवल गीत कहल जाए। खोटा क्षेत्र लोक गीत कर कौन नामे जाल है, खोटा में आयल है दोस्तों, इसको कहते हैं हम गीत, क्या कहते हैं, गीत। दोहा गीते भेटाइल है, दोहा गीते भेटाइल है दोस्तों, ये वियोग श्रृंगार के हैं। क्या है, वियोग श्रृंगार के हैं दोहा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन गीत संस्कार गीत नहीं खे। तो कौन गीत नहीं खे दोस्तों, 1 मिनट 15 का आंसर मैं और एक बार देख ले रहा हूँ। 15 का आंसर ठीक है, 14 का आंसर ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, कौन गीत संस्कार गीत नहीं खे, तो ये कौन गीत नहीं खे दोस्तों, ये झुमटा, ये झुमटा संस्कार गीत नहीं है। रोपा बातें कौन गीत गावल जाए, रोपा के बातें दोस्तों भदरिया गीत गावल जाए। चैंग छुआ खेल गीत कहल जाए, इसमें क्या कहे जाते हैं, ये खेल गीत कहल जाए, खेल गीत। कौन गीत 12 मास चला है, तो कौन गीत 12 मास चला है, तो बरमसिया गीत 12 मास चला है।
सबले बेसी कौन पर्व के गीत भेटा है? सबले बेसी दोस्तों ये करम पर्व के गीत भेटा है। टीसू पर्व कौन मास में मनावल जाए? टीसू पर्व दोस्तों ये पुष मास में मनाए जाते हैं। बाउंड्री पर्व भी पुष मास में। ये आपके अगर पूछ देंगे किस महीने में होते हैं, आप ये मारेंगे जनवरी महीने में होते हैं एकदम 100%। डमकच गीत कखन जोखाए चलल है? तो डमकच गीत दोस्तों ये चले हैं आपके बिहा गीत के समय में डमकच गीत हवे। कौन ऋतु गीत सबले बेसी भेटा है? तो कौन ऋतु दोस्तों ये है भदरिया ऋतु के सबले बेसी भेटा है। करम गीत लागे, करम गीत लागे क्या दोस्तों? ये है आपके पर्व त्योहार गीत को करम गीत कहल जाए। आगू बांधना बांधू सूरज देव गो, तबे ओकर बांधना बांधू जवा डाली गो, ये कैसन गीत है क्या दोस्तों? तो ये आपके हैं क्या? करम गीत। ये है आपके करम गीत। छोटे मोटे चटर गावे माझे ठीने आखरा गो, छोटे मोटे चटर गावे माझे ठीने आखरा गो, तही तने सभे देवा खेला जवा साया गो, ये गीत आपके हैं दोस्तों। ये गीत आखरा बांधक गीत में है, आप याद रखेंगे। कर्मा परब मनवल जा है, तो कर्मा परब मनवल जा है दोस्तों ये है आपके भादों में। कर्मा परब भादों में। 28 का देखेंगे करम परब लागे। करम परब लागे दोस्तों भाई बहन के प्यार के शुभ पर्व करम पर्व। आगू बंधना बांधो सूरज देवा गो, गीतक सूरज देवा माने की बतवल गेल है? इसमें दोस्तों ये बताया गया चरक पाठा, ये जो है खातिर कौन रकम कहल गेल? चरक पाठा। आगू बांधना बांधो सूरजवा गो, गीतक करम गोसाई के माने खातिर की कहल गेल है दोस्तों? ये गेल है आपके खीर औकरी, खीर औकरी। नेक्स्ट देखिए चाचर गीत गावल जा है। चाचर गीत गावल जा है दोस्तों ये आपके सोहराय पर्व में चाचर गीत गावल जा है। 32 का देखिए क्या हो जाएंगे? सोहराय पर्व लागे। सोहराय पर्व लागे दोस्तों ये आपके है गोरु डांगर के पर्व सोहराय पर्व। हरबदिया गीत कौन जोखा चले हैं? हरबदिया गीत दोस्तों आपके सोहराय पर्व में चला है। नेक्स्ट देखिए कुल्हाया कुल्हाया हमें जाए हल, तोर बदाय अनखा हमें जाए हल, ये है 34 के आपके हो जाएंगे सोहराय। क्या हो जाएंगे? सोहराय। इन मिनी सिनी चोर ये आपके अगर पूछ देंगे ई मिनी सिनी चोर जे बरलाए सहज चोर, ये आपके बोलेंगे तो दोस्तों ये खेल गीत है। क्या है? खेल गीत। जावा जागवा गीत कौन पर्व में गावल जाए? जागा माई जगलू जवाई माई जगलू, ये गीत गाए जाते हैं दोस्तों आपके 36 का सी हो जाएंगे कर्मा में। खेती बाड़ी रोपनी काटनी के समय गावल जाए वाला गीत कहल जाए शरम गीत। मैंने शरम करिए, शर्म कीजिए। आपके हमारे झारखंड के जो हैं दादा लोग, इन लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। छावा चेंगाए गीते की जहल जाए। छावा चेंगाए गीते अगर बोलतो तोरा तो ओकरा बाल गीत कहबी। छावा चेंगाए गीते कौन गीत बोलबी? बाल गीत। कौन गीते खेमाता पनभग दिए केहू पिघलवे रहे हैं, ये हो जाएंगे दोस्तों बिहाग बेटी विदाई। जब बिहार को बेटी जब विदाई करते हैं उस समय खेमोतो पान खवाए नींदे को भी पिघलवा, ये गीत आपके गाए जाते हैं। रसधारी गीत गाए जाते हैं गर्मी में, आपके रस चुएंगे रस चुएंगे रस चुएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों गर्मी के समय में। नेक्स्ट देखिए आसना पाते के ठिसना और कोराए पाते के दोना, ये कौन रकम में गीत लागे दोस्तों? ये आपके है ऑप्शन नंबर डी बांदर खेलवा गीत। कौन गीते का नाच नाय चले हैं? तो कौन गीत में नाच नाय चले हैं? तो विदाई गीत में नाच ना सब कांदा है दोस्तों। हाय रे हमर बहिन गेलो अतना 16 साले और रही के हमर बहिन गेलो, इसमें सब में एकदम झरझर झरझर आंसू बहता है कि इतना दिन का मेरी बहन मेरी बेटी सब चल गेलो घरा से। हाय रे घरा सुनसान भेलो, हाय रे घरा सुनसान भेलो। खोजा खोजते जा रे पूछा पछते जा रे कोन्हे चाहे फलनवा के घरा हो, ये कौन करवे गीत लगे? ये दोस्तों गीत है आपके सोहराय। क्या है? सोहराय। ये दोस्तों सोहराय है। मंडवा छारल चाहे मंडवा छारल जाए दोस्तों ये बियाह शादी में, मंडवा छारल जाए बियाह शादी में। धंग धिगवा गीत कौन पर्व में गायल जाए? धंग धगवा गीत सोहराय में, ये दोस्तों सोहराय में गावल जाए। खोट्टा लोकगीत का संस्कृत अध्ययन किनखर हकै? यह है दोस्तों विनोद कुमार। क्या है? विनोद कुमार। एक टोकरी फूल किताबें मुख्य संपादक के हकै? ये दोस्तों मैंने पहले ही कहा था मुख्य जो आ जाएंगे झारपात। झिंग फुलिया गीत कौन ऋतु में गावल जाए? झिंग फुलिया गीत आपसे बोल देंगे झिंग फुलिया गीत ये है बैरासा। तोर पनिया में चुभुर चुभुर, तोर पनिया में चुभुर चुभुर, ये कैसन गीत लागे? ये दोस्तों ये है खेल गीत। कौन है? खेल गीत। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हो गए हैं इसके पार्ट 2 कल आ जाएंगे दोस्तों। ये पार्ट 1 हो गए हैं और ये पार्ट 2 दोस्तों कल आएंगे। और मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप नोट करेंगे, इसमें आप नोट करेंगे दोस्तों। पहले कीजिए, पहले नोट करेंगे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि काम करैक बेराय गावल गीत के की कहल जाए। काम करैक बेराय गावल गीत के रोपनी गीत कहल जाए दोस्तों। शिष्ट साहित्य कर जननी ककरा मानल गेल है। शिष्ट साहित्य कर जननी ककरा मानल गेल है, तो लोक साहित्य के मानल गेल है दोस्तों, लोक साहित्य के मानल गेल है। और आप एक गीत को लिखेंगे, इसमें नहीं दिए हुए हैं, मैं बोल रहा आप लिखेंगे। एक दिन गेल रहो गरिया गोरखिया हो, मारी ले फुरचिया शिकार हो, आसी रे 84 कुटुंब भेतल शोभे कुटुंब झोरे टिंडुआय। ये गीत दोस्तों हरबदिया गीत और ये चाचर गीत है, आप याद रखेंगे। संस्कार गीत मूल रूप से 3 तरह के होते हैं, आप ये मैंने बता दिया है दोस्तों। खोटा लोक साहित्य का प्रथम संस्करण प्रकाशन वर्ष 2004 था, ये भी मैंने बता दिए हैं। खोटा लोक कथा किताब के प्रधान संस्थापक बोलेंगे तो AK झा हो जाएंगे दोस्तों। और खोटा लोक साहित्य के संपादक बोलेंगे तो शिवनाथ प्रामाणिक हो जाएंगे। खोटा लोक साहित्य के संपादक शिवनाथ प्रामाणिक और खोटा लोक कथा किताब का प्रधान संस्थापक AK झा, आप ये याद रखेंगे। जे गीत मौखिक है ये लोकगीत कहते हैं। खोटा लोकगीत किताब प्रकाशन है खोटा खेती कमेटी बोकारो, आप ये तो जानते ही हैं। तो दोस्तों इसका कल मैं पार्ट 2 लाऊंगा, आज ये पार्ट 1 थे और कल पार्ट 2 बुक होंगे आपके। किससे? आपके कल पार्ट 2 बुक होंगे दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स। आप कल गोल देख के सारे इसके जितने भी है लोकगीत आपके पास रहेंगे, क्योंकि ये पूरे नहीं हुए हैं। कल इसके पार्ट 2 आएंगे दोस्तों। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, शानदार जान।